हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रसायन शास्त्र के जो हैं चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के टोटल 56 क्वेश्चन हैं। तो इसे करने वाले हैं जो कि 9th 10th के NCERT SCERT पे आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहीं से टोटल क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होते हैं, क्या उपस्थित रहते हैं। तो कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग कैथोड किरण कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में CaCO3 का विघटन होके CaO प्लस CO2 को किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। तो चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है? तो आप इसमें से क्वेश्चन नंबर बी Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2 जो कि एक समीकरण जो है ये संतुलित है। और टोटल में आप देख सकते हैं डी नंबर में H2Cl2 तो 2HCl होना चाहिए, जो कि नहीं है। उसी तरह से ए और सी में भी जो संतुलित नहीं है। तो चलिए 3 का बी जो कि सही होगा। चौथे नंबर क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? तो कौन सा समीकरण जो है हम लोग का संतुलित नहीं है? PbNO3 के होल 2 जो PbO प्लस NO2 प्लस O2 जो कि एक संतुलित समीकरण नहीं है। और 2H2 प्लस O2 2H2O जो कि संतुलित है। आप रेशियो निकाल सकते हैं। तो चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? उपचयन में उपचयन, ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक जो कि ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुटना, हाइड्रोजन का हटना और इलेक्ट्रॉन का त्याग होना। तो इनमें से सभी जो है उपचयन का उदाहरण है। चलिए 6ठे नंबर क्वेश्चन पे जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। 7वें नंबर क्वेश्चन कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी? तो कौन सा गैस उत्सर्जित होती है? हाइड्रोजन गैस। Fe2O3 प्लस 2Al जो बन रहा है Al2O3 प्लस 2Fe जो ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये कौन सा अभिक्रिया है? एक विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन, क्योंकि Fe आयरन को एल्यूमिनियम जो विस्थापित कर रहा है। तो चलिए चौथे नंबर 9वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन पे लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाए। तो ये क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट, CuO प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये अपचयन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑक्सीजन जो है हट रहा है। ऑक्सीजन का हटना जो है अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीजन का जुटना उपचयन कहलाता है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन पे इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। कौन सा यौगिक कहलाता है? वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? कॉपर का ऑक्सीकरण Cu प्लस O2 2CuO। तो ये क्या हो रहा है? तो कॉपर का जो है ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है। 13 का ए जो कि सही है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत। नेक्स्ट, समीकरण CaCO3 जो कि ऊष्मा इसे दिया जाता है तो CaO प्लस CO2 किस प्रकार का समीकरण है? तो ये वियोजन यानी टूट रहा है हीट के कारण। CaO प्लस CO2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये वियोजन अभिक्रिया होगा। नेक्स्ट, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि कंपोस्ट या विघटन के बाद ऊष्मा उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो PbO प्लस NO2 और प्लस O2 बनता है। तो हम लोग का डी जो कि सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही है? Na2CO3 5H2O और बी में दिया गया Na2CO3 × 10H2O जो कि सही है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट के साथ ये 10 अणु जल के उपस्थित होते हैं, तो 18 का बी सही होगा। नेक्स्ट, लोहा से जंग को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन कहते हैं इसे। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है? कौन सा गैस बनेगा? H2O गैस निकलता है। नेक्स्ट, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व हो सकता है, यह तत्व कौन सा है? कैल्शियम है। नेक्स्ट, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात 2:1 है। H जो हम लोग का होता है H2O, तो हाइड्रोजन का 2 अणु 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1, 2:1। नेक्स्ट, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कार्बन ZnO प्लस C, Zn प्लस CO हो रहा है, तो यहाँ ऑक्सीजन जो है हट रहा है, किससे? जिंक से। तो ऑक्सीजन का हटना जो है, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का हटना उपचयन हो रहा है। यहाँ कार्बन का जो है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीकरण उपचयन अपचायक। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ऑप्शन ए में जो बोला जा रहा है कि कार्बन उपचयित हो रहा है, जो कि सही है, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है और ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण उपचयन अपचायक, ये तीनों कहलाता है ऑक्सीजन का जुटना। तो ऑप्शन ए जो कि हम लोग का सही है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया है? कौन संयोजन अभिक्रिया? 2H2O प्लस O2, तो क्या होगा हम लोग का? 2H2O, तो जो कि एक संयोजन अभिक्रिया है, जबकि आप देख सकते हैं B और C जो कि है वियोजन अभिक्रिया है। नहीं, B जो है हम लोग का वियोजन यानी टूट रहा है, और 2CuO प्लस O2 जो है ये ताप के साथ 2CuO और O बन रहा है। तो हम लोग का कौन सा जो पूछा जा रहा था, संयोजन अभिक्रिया है, तो संयोजन अभिक्रिया हम लोग का ए है, क्योंकि बी एक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जा रहा है ए। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर सी में Fe प्लस CuSO4, तो FeSO4 प्लस Cu जो कि कॉपर को विस्थापित कर रहा है, कौन? आयरन। तो हम लोग का 25 का सी जो कि सही होगा। 26, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? कौन सा अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो हम लोग का H2 प्लस Cl2 जो कि एक संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया नहीं है। नेक्स्ट 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण उपचयन अपचायक, ये जो कि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होगा, तो हम लोग का रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है, जो कि CaO प्लस 2HCl, तो इसमें ऑक्सीजन का जुटना भी हो रहा है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी जुट रहा है और ऑक्सीजन भी जुट रहा है, तो इसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों अभिक्रिया है, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या वृद्धि कहलाता है, क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है?
ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, जो कि एक सही है। नेक्स्ट, किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना कहलाता है उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्न ताप की आवश्यकता होती है, जो कहलाती है क्या? प्रज्वलन ताप कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रज्वलन ताप। नेक्स्ट, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X का नाम बताइए, वो कौन सा है? कॉपर। नेक्स्ट, Na2SO4 प्लस BaCl2, तो क्या बन रहा है? बेरियम सल्फेट या और सोडियम क्लोराइड। तो ये कौन सा अभिक्रिया है? जो कि बेरियम सल्फेट एक सफ़ेद अवक्षेप है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट, Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu कौन सा अभिक्रिया? एक विस्थापन या एक विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट, C प्लस O2 CO2, जो कि एक कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट, CaO प्लस H2O CaOH के होल 2, एक कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊष्मीय वियोजन। नेक्स्ट, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का रंग जो होता है पीला होता है। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का ह्रास। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा युगल एक विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? AgNO3 एवं Cu, ये कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि कॉपर जो है कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है चांदी से, तो इसे विस्थापित कर देगा। जबकि यहाँ कॉपर मैग्नीशियम से नहीं अधिक अभिक्रियाशील नहीं, तो विस्थापित नहीं करेगा। कॉपर सोडियम से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है, तो विस्थापित नहीं करेगा। यहाँ इस सिल्वर जो है आयरन से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है, तो विस्थापित नहीं कर पाएगा। जबकि कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है किससे? सिल्वर से, तो विस्थापित कर देगा इसे, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट, Pb प्लस CuCl2 जो है PbCl2 प्लस Cu कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? ये विस्थापित अभिक्रिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विस्थापन हो रहा है किसका? कॉपर का। नेक्स्ट, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है। क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। नेक्स्ट, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है अभिकारक। क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। नेक्स्ट, समीकरण 2H2 प्लस O2 2H2O है, एक क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? कौन सा? अवक्षेपण, जो कि है ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं है। जबकि श्वसन में ऑक्सीजन जुटता है। दहन और भोजन का पचन में भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट, अभिक्रिया 2FeSO4 Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, जो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अपघटन अभिक्रिया हो रहा है, अपघटित हो रहा है। नेक्स्ट, ZnO प्लस CO Zn प्लस CO2 में कौन सा अपचयित होता है? तो ZnO जो कि अपचयित हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का हटना ये अपचयित अभिक्रिया कहलाता है, और ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण कहलाता है। नेक्स्ट, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये उपचयन अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण, उपचयन आप जान सकते हैं। ऑक्सीजन का जुटना भोजन में, ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक, इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है, या वियोजन अभिक्रिया भी कहा जाता है भोजन का पचने को। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो हम लोग का आंसर जो होगा
भोजन का पचना में ये भी गलत होगा हम लोग का 53 का सी। अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। भोजन का पाचन अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है? BaCl2 प्लस 2H2SO4, इधर BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो ये जो है हम लोग का है बी नंबर जो है संतुलित है। आप इधर देख सकते हैं, इधर और इधर का दोनों का रेशियो बराबर करके देख लेंगे तो संतुलित हो जाएगा। नेक्स्ट, जब काली चूना पर जल डाला जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ये। नेक्स्ट, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है अम्ल क्षारक एवं लवण, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।